हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन और मेरा नाम है पायल और मेरा नाम है खुशबू। नाम बताना जरूरी था? तुमसे किसी ने पूछा? आपसे भी किसी ने नहीं पूछा। सो गाइस, घर में बैठे बैठे हम लोग हो रहे हैं बोर, इसलिए हम लोग ने सोचा है कि कहीं घूम कर आते हैं। सो 2-3 दिनों के लिए हम कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। और बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह है जहाँ पे हम लोग है ना 1-2 बार गए हुए हैं। 2 बार गए हैं बहन, 2 बार। हाँ, आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, अगर हमको है ना कोई भी जगह पसंद आ जाती है ना तो हम है ना उस जगह पर बार बार जाते हैं। तो ऐसी ही एक जगह है जो कि है जैसलमेर। ये तो हम 2 से 3 दिनों के लिए जा रहे हैं जैसलमेर। मैंने भैया को बोला था कि दिवाली वैकेशन में चलते हैं कहीं घूमने के लिए, लेकिन भैया को तो तब नहीं जाना था। भैया को अब है ना दिवाली वैकेशन के बाद जाना है, और वो भी है ना हमारे कोचिंग से छुट्टी लेकर। भैया आपको पता है घूमकर आएंगे ना, उसके बाद हमें हमारे टीचर्स कितना डांट लगाएंगे। अरे थोड़ा सा डांट सह लेने का। तुम लोग को कोई बोल रहा है क्या कि साथ में चलो? तुम लोग इधर ही घर पे रहो और अपना रोटी सब्जी बनाकर खाना। मैं मम्मी पापा घूमकर आते हैं ना मम्मी। हाँ, देखो आप मानो या ना मानो, आपके जीवन में है ना हम दोनों की वजह से ये ना एंटरटेनमेंट 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 है। क्या क्या क्या? एंटरटेनमेंट है। हाँ तो ऐसे सही बोलना। मैंने बोला वो समझ गए, ठीक है। मैं जो बोला उसकी भावना देखो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ट्रिप पर पहनने के लिए कपड़े जो है वो यस्टरडे ही हमने जो है वो खरीद लिया है। अब फटाफट से हम लोग जो है वो सारा का सारा सामान जो है वो पैक कर देते हैं। खुशबू, हाँ? चल अपने दोस्तों से बाद में बात कर लेना, अभी पैकिंग कर ले अपना। मेरे दोस्त है ना आप जैसे है ना वेल्ला नहीं बैठे, वेल्ला मतलब? जिसके पास कोई काम धंधा ना हो। मेरे पास तो है। तो उनके पास भी है और मेरे पास भी है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये इतनी विलन टाइप क्यों हो गई है तू? बस हो गई हूँ, लोगों ने बना दिया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से ही बनूं। जब लोग कह रहा है कि मैं बदल गई हूँ तो मैं अच्छे से बदलूं ना। और सबसे पहली बात तो ये है कि तू बदल गई है, जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो मैं आजकल बहुत ही ज्यादा ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। हम लोग जैसलमेर ट्रिप पे क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बताओ, क्यों क्यों जा रहे हैं पता है? हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही ऐसी इंसान है जिन्होंने है ना हमको है ना इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि तुमको ट्रिप पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एंजॉय करना है। वो इंसान है ये। मैं बोल रही हूँ। मम्मी, आपको जैसलमेर जाना ही क्यों है? मुझे घूमना भी पसंद है, वहाँ का रेत मुझे बहुत पसंद है। लुक एट दिस गाइस, ये दोनों लड़कियों ने इस रूम का क्या हाल किया है। हाँ तो क्या हुआ, अब ट्रिप पे जाएंगे तो ऐसा तो हाल होगा ही। यस, अब नए नए कपड़े निकालेंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा और थोड़ा तो गंदगी तो होगा ही ना। अभी ये गंदगी है ना ऐसे 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 ना साफ हो जाएगी। सारा कपड़ा जो है ना वो बैग में पैक कर देंगे ना तो एकदम रूम क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लीन। हाँ? सुनो, मैं तुम लोग को है ना सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दे रहा हूँ। 2 घंटे में पूरी की पूरी पैकिंग जो है वो हो जानी चाहिए। भैया आपने सही कहा, 2 आवर्स खुशबू के लिए, 2 आवर्स मेरे लिए और 2 आवर्स मम्मी के लिए। मम्मी का तो अलग ही चल रहा है, यहाँ पर एक एक कपड़े ट्राई कर 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 देख रही है। अच्छा लग रहा है मम्मी, ये ले जा सकती हो। 100 बार मम्मी को बोल दिया है हमने कि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर भी बार बार मम्मी मिरर में देख रही है। मम्मी अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगे तभी ले जाऊंगी। ट्रिप पर जाने से पहले कलेश हो गया दोनों बहनों के बीच में। एक दूसरे को इन दोनों ने पीट दिया है। मैंने सिर्फ है ना इसका लिप बाम लगाया बिना पूछे, और है ना मैंने उसकी चैन बंद नहीं की। बस जिस पाउच में से निकाला ना लिप बाम, उसकी चैन बंद नहीं की तो इसने मुझे यहाँ पे मारा। आपने नहीं मारा, आपने भी इसी हाथ पे इधर ही मारा है मेरे को। झूठ कितना बोलती है खुशबू। अरे तूने इसको मारा, तूने उसको मारा, ठीक है, हिसाब बराबर। पर उसने पहले मारा। हाँ, तो? बाद में आपने मार दिया ना बस। तो हाँ, तो मैं इससे बड़ी हूँ, कितनी भी मतलब वो इससे हाइट में छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बड़ी नहीं हूँ इससे उम्र में। हाँ, तो आपको मेरी चीज अच्छे से रखनी चाहिए। अगर किसी की चीज को यूज करता है ना तो उसको अच्छे से रखना चाहिए, नहीं तो है ना यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपकी चीज यूज करती हूँ तो मैं अच्छी जगह से रखती हूँ ना। नहीं, थोड़ा दूरी रहना वरना मेरे को लात मारेगा ये। घुमा घुमा जोर से। यस, और 21 की एज पे है ना पापा की शादी हो गई थी, एंड पापा है ना घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। एंड व्हाट आर यू डूइंग? एक रीजन की वजह से ना मेरी मम्मी अभी बहुत ही ज्यादा खुश है। लाओ मम्मी मैं बताऊं, लाओ ना। ये मम्मी का है ना ये शर्ट है और इसका साइज देखिए, एक्स्ट्रा स्मॉल। अब मम्मी में एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आ रहा है। वाह मम्मी, वाह वाह। घर के काम कर करके है ना मम्मी ने अपना वजन कम कर लिया है।
घर के काम करा करा कर तुम लोग वजन मेरा कम करती है। ओह, क्या बोल दिया मम्मी आपने। तो खुश क्यों हो रही हो इतना कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का कपड़ा आ रहा है? तो अच्छा है। मम्मी पहले से ज्यादा यंग दिख रही है हमें। सुबह से इस लड़की ने है ना कितने कलेस कर दिए हैं। एक एक कलेस ऐसे से कर रही है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। देखिए नेगेटिव इंसान को। Thank नेगेटिव। you. आपके कहने से मैं हो नहीं जाऊंगी और मैं रहूंगी नेगेटिव। आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, आपको क्या है? डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, ओके? फेस इतना सुंदर और लेग देखिए। वो तेरे को मार मार के गंदा हो गया है। बेइज्जती करना तुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना? बचपन से। खुशबू तो फुल रेडी हो चुकी है ट्रिप पर जाने के लिए। सिर्फ मुझे है ना कार में बैठना है, पता नहीं कब बैठूंगी, और उसके बाद है ना कल जैसलमेर पहुंचना है, और उसके बाद मैं करूंगी फन 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 फन। मैंने ना अपने हेयर वॉश भी किए हैं और मेरे बाल ना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं बहन। हाँ 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 हाँ, हो गया। ट्रिप पर जाने की खुशी है ना बच्चों को ही होती है। ये अभी बच्ची है इसलिए इसको हो रही है। भले मैं 11th में आ गई हूँ तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है। भैया फटाफट से है ना आप लोग अपनी पैकिंग करो। मैंने तो अपनी पैकिंग कर ली है, मुझे जाना है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है जाने के लिए। अभी मैं मम्मी के साथ जाकर ना ये वाली बैग जो है वो लेकर आया हूँ। सच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो मेरा, पापा का और आपका भी रहेगा क्या? हमारे पांचों परिवार का कपड़ा आ जाएगा। हाँ स्पेस तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन 3 जन का ही कपड़ा रखोगी ना? हाँ। ठीक है, 3 जन के कपड़े इसमें रहेंगे। मेरी मम्मी ब्लैंकेट लेकर जा रही है। बोलो, अब बड़ा बैग है इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी जो जो चीजों की जरूरत नहीं है वो भी लेकर चलोगी। उधर ठंडी लगेगा ना तो बोलोगे कि अच्छा काम की मम्मी, अच्छा काम की लेकर आ गई। तो पर मम्मी आपको मिलेगा वहां पे टेंट में मिलेगा ब्लैंकेट, ओढ़ कर सो जाना। बेटा रास्ता में ठंडा लगता है। अच्छा रास्ते के लिए ले रहे हो? हाँ। एक ब्लैंकेट नहीं 2-2 ब्लैंकेट ले रही है मम्मी। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 5 जने आप ही लोग झगड़ोगे कि बोलोगे मेरे को नहीं देती है खुशबू, मेरे को पायल नहीं देती है, तो बोले मेरे को भैया नहीं देते हैं। 2 ब्लैंकेट ले रही है बोलो। चल मैं रख देती हूँ। नहीं ले लो अगर आपका मन है तो ले लो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखो लेकर जाना चाहिए। इसीलिए तो मम्मी को बड़ा बैग चाहिए था, ये सब भरने के लिए है ना मम्मी? चलो डन। डन हो गई पैकिंग। हाँ। सुनो ना, मेरा ब्लैक वाला चश्मा ले लेना प्लीज। इसी से काम चलाना। आप समझो मम्मी, ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर मैं बहुत ही ज्यादा हॉट लगता हूँ। जा ऊपर देखो अपने स्टडी टेबल पर। नहीं होगा मेरे स्टडी टेबल पर, आप ढूंढ कर रख देना बैग में, ठीक है? मिल जाएगा तो रख दूंगी। नहीं ऐसा मत करो मम्मी, मुझे वहां पे बहुत ही ज्यादा हॉट दिखना है, ऐसा मत करो। ठीक है। यार बाहर जाते तभी तो मौका मिलता है हैंडसम दिखने का, दिखाने का। सो क्यों ना चश्मा लगाकर हैंडसम दिखे। हाँ हाँ। फाइनली हम सब जो है वो रेडी हो चुके हैं। एंड हम सबने न्यू क्लोथ्स पहने हुए हैं। सबने मीन्स सबने, 5 लोग हैं और 5 लोगों ने जो है वो नए नए कपड़े पहने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, और हम सब एक्साइटेड हैं बहुत ही ज्यादा, और हमारे चेहरे पे से ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट टाइम जैसलमेर जा रहे हैं, हम लोग ये 3rd टाइम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट ऐसी है जैसे कि हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि अगर हमको कोई चीज पसंद आ जाती है ना, कोई जगह पसंद आ जाता है ना, तो बार बार हम लोग है ना वह जगह पे जाते ही हैं। यस, ये है पायल का फुल लुक और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश बनकर घूम रही है आजकल ये। ए पायल थोड़ा साइड हट। और ये है खुशबू का फुल लुक। आज ये स्टाइलिश नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज मैंने ना एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना कंफर्टेबल होके पीछे सो जाऊँ। और मम्मी कंफ्यूज घूम रही है पूरे घर में, गुस्सा है सबसे क्योंकि सब लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी रेडी नहीं हुई। मम्मी ने लेट कर दिया। मम्मी है ना सुबह से ही है ना हमारे ही काम कर रही है। जैसे कि हमको कोई भी चीज चाहिए तो वो ढूंढ ढूंढ के मम्मी दे रही है, और फिर हम लोग उसको पैक कर रहे हैं। अब वही करते करते है ना इतनी मतलब शाम हो चुकी है, एंड अब मम्मी को अब जाके टाइम मिला है तैयार होने का, तो सब बोल रहे हैं कि मम्मी लेट हो गई है। कैसे लेट हुई है? वो अगर हमारा हेल्प नहीं करती तो हम भी लेट होते। हाँ पायल सही बोल रही है ना। 2 मार्कर को कैसे 4 मार्कर बनाए, कुछ सीखो मेरी बहन से। ये है पापा का फुल लुक। पापा बिल्कुल रेडी है,
रात से लेकर सुबह तक कार ड्राइव करने के लिए। मतलब पापा को है ना सैल्यूट है, क्योंकि है ना पापा इतना मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, तो मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। मैं ना ये बात जो है वो बहुत लोगों को बताती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरे पापा है ना इतना डिस्टेंस जो है वो कार ड्राइव करके जो है वो कवर कर लेते, तो वो लोग है ना ऐसे शॉक में आ जाते कि तेरे पापा इतना कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि बस कर लेते हैं, उनके लिए ये चुटकियों का काम है। सो फाइनली मम्मी भी अब जाकर जो है वो रेडी हो चुकी है। मम्मी गोल घूमो। यस, जब मम्मी ऐसे गोल घूमती है तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और मम्मी जिसने ये कपड़ा आपको दिया है उसको थैंक यू तो बोलो। थैंक यू फायर, वेलकम मम्मी। सुंदर लग रही है ना? यस। आजकल मम्मी है ना बहुत ही ज्यादा यंग लग रही है सच में। हाँ देखो, अगर आप है ना माँ बाप की केयर करोगे ना तो कभी भी माँ बाप है ना बूढ़े नहीं होते हैं, हमेशा यंग ही रहते हैं। यस यस, એટલે गुजराती आ गया। એટલે બધા है ना अपनी माँ बाप की सेवा करो, केयर करो, ताकि आपके माँ बाप भी है ना एकदम खुश रहे। यस, जब खुश रहेंगे तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली यस हैप्पीनेस दिखेगी, एंड हैप्पीनेस दिखेगी तो कोई भी बूढ़ा कैसे दिख सकता है? चेहरे पे ग्लो दिखेगा। इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक हम लोग जो है वो निकले नहीं जाने के लिए। यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो सब लोग? सिर्फ इतने सारे बैग्स लेकर जा रहे हैं, सिर्फ 2 या फिर 3 दिन के लिए। अगर सोचो हम 10 दिन के लिए जाए तो हम कितना लेकर जाएंगे? बोलो छठी मैया जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो अम्बे मात की जय। हमारी यात्रा मंगलमय हो, हम अच्छे से जाए और अच्छे से वापस आ जाए। फाइनली कार में एक ही बार में फुल टैंक डीजल जो है वो फिल करवा दिया है। अब कोई भी टेंशन नहीं। अभी हम लोग रात को जैसलमेर जाने के लिए निकले हैं ना, तो कल सुबह तक हम लोग जो है वो पहुंचेंगे। कम से कम हम लोगों को है ना 11 से 12 घंटे लगेंगे जैसलमेर तक पहुंचने में। अहमदाबाद टू जैसलमेर जो है वो 550 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। अब ये पापा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पापा कितने घंटे में हम लोगों को जैसलमेर पहुंचाएंगे। पता नहीं ये लड़की जो है वो क्या सोच रही है। देख कुछ तो बोल, तू बोल नहीं रही है ना तो मजा नहीं आ रहा। अरे सब मजा आएगा, बस थोड़ा टाइम है ना मुझे इस गाड़ी में है ना बैठने दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुशबू हूँ। यस, कंफर्टेबल हो जाने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद देखना हम लोग धूम मचाएंगे। टाइम लाख से पड़ाव से मजा। अभी कार में बैठे हुए आधा घंटा हुआ नहीं है, लेकिन अभी से ही मम्मी जी का जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि बेटा फ्रंट सीट पे आ जाना, मैं पीछे आ जाती हूँ क्योंकि मुझे सोना है। बोलो मम्मी, एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं तो एंजॉय करो ना साथ में बैठ के। 1-2 घंटे के लिए जगी रहो और उसके बाद पीछे आ जाना, ठीक है? अरे मेरे को आने दो। नहीं, 1-2 घंटे के लिए जगी रहो, फिर आराम से पीछे है ना सो जाना। 2 घंटे सो जाऊंगी ना तो रात भर पापा के साथ जगी रहूंगी। ये सिर्फ कहने का ही है आपका। आप 2 घंटे भी सोओगी और रात भर भी सोओगी। क्या तुम बदनाम करके रखते हो? जो हकीकत है वो बताता हूँ ना। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों जो है वो बैठी हुई थी। भूल से खुशबू के हाथ से ना पायल के चश्मे पे थोड़ा सा लग गया, तो इसको अब ऐसा लग रहा है कि इसका चश्मा जो है वो टेढ़ा हो गया है। कहाँ से टेढ़ा हुआ है मुझे पता चल रहा है ना, और ढीला भी हो गया है। इस लड़की ने कलेश कर दिया है और सबका मूड खराब कर दिया है। सच में खुशबू ने एंटरटेनमेंट दे दिया। मम्मी मेरे को है ना नया चश्मा बनवा के देना। वैसे भी है ना आपने भी इसके ऊपर है ना अत्याचार किया है, इस चश्मे पे पापा ने भी किया है, भैया ने भी किया है और खुशबू ने भी किया है, और अब है ना मैं नया चश्मा बनवा के रहूंगी। अब मूड को अच्छा कर पाया, थोड़ा सा हंस ले। नहीं हुआ है कुछ भी। हुआ है, पहले प्रॉमिस करो कि इधर से जाने के बाद मेरा नया चश्मा बनवाओगे। हाँ, बन जाएगा। हमको है ना दोपहर को ही निकलना था। शाम को अगर हम लोग निकलते हैं ना तो कुछ ऐसा हाल होता है। हाँ ये देखो इनको, ये देखिए सो गई है। यस, ऐसे ही है ना नींद आने लगती है, इसीलिए है ना मैं आपको बोल रही थी कि दोपहर को निकलते हैं, लेकिन हमको पैकिंग करते करते ही शाम हो गई। यस, इसलिए हम लोग रात को निकले हैं। यस। तेरे पास फोन में पीडीएफ तो होगा तेरा स्टडी मटेरियल का, तो वो पढ़ ना। टाइम का सदुपयोग करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अरे पढ़ूंगी ना भैया, आधे घंटे में अभी पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो, और पढ़ कर लॉयर बनो भाई। हम कब से वेट कर रहे हैं कि तू कब लॉयर बनेगी। ये लाइन है ना मैं पिछले 1 घंटे से बोल रही हूँ कि
आधे घंटे में पढ़ूंगी, लेकिन है ना जब है ना ऐसे वैकेशन वाले मूड में आ जाते हैं ना तब फिर स्टडी करने का मन नहीं करता है, भले आपके पास बहुत सारा काम क्यों ना हो। हाँ ये बात तो है, पढ़ने का भले ही बहुत सारा है बाकी, लेकिन फिर मन करता है कि एंजॉय करें। क्योंकि मूड वैसा हो जाता है ऐसे वेकेशन वाला। हाँ इसीलिए। हमारा तो वेकेशन वाला मूड है, लेकिन एक जन का जो है वो सोने वाला मूड है, तो ये सो चुकी है। कैसे कोई सो सकता है, मतलब समझ नहीं आ रहा। हम अभी है ना फुल मतलब आवाज में और है ना हम लोग गाना बजा रहे थे, वो भी भोजपुरी। यस, और ये खुशबू कैसे सो सकती है मैं ये नहीं समझ पा रही। वही तो, भोजपुरी गाना बजे और नींद आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। भोजपुरी गाना बजता है ना तो डांस और गाने का मन करता है साथ साथ में। यस, हम बैठे बैठे ही डांस करते हैं ऐसे। मेरी मम्मी क्या कर रही है, जगी हुई है। वाह मम्मी वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं सोई मतलब नहीं सोई, नहीं सोई तो नहीं सोई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सो जाओगी। आपको कहाँ से पता चल जाता है? क्या आपके आंख में नींद दिख रही है मुझे सच में? अब तो आ जा आगे। नहीं अभी भी नहीं आऊंगा, आगे रहोगी ना तो पापा सोने नहीं देंगे, वो अच्छी बात है। चलो ठीक है। चश्मा पहनकर ये ना सो रही है, और चश्मा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा सोते समय, तो बोलेगी कि पायल ने टेढ़ा कर दिया है। हाँ, क्योंकि उस पे ही हमारी लड़ाई हुई थी ना। लेकिन कभी भी ऐसा टाइम मिलेगा ना तो मैं ना इसका चश्मा तो टेढ़ा करूंगी। क्योंकि इसने टेढ़ा किया है इसलिए। हाँ, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। पर उसने सच में यार तेरा चश्मा जो है वो टेढ़ा नहीं किया है, वो तुझे ऐसा भ्रम हो रहा है। ले पायल, एक क्रंचेक्स तेरा। ले खुशबू। नहीं भैया देगा तब लूंगी। नहीं ये तेरा है। ले। तेरा। लो मम्मी एक आपका। नहीं आप लोग खाओ। लो ना है मेरे पास, एक पापा का और मेरा। अभी तो पापा ड्राइव कर रहे हैं, तब तक मैं ही खा लेता हूँ। हो गई नींद पूरी? हो गई? हाँ। अब तो देखी ना एंटरटेनमेंट, अब तो खाने को भी मिल गया। वो बाग होंगे। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? खा लेने दो, उसके बाद दूंगी। एंटरटेनमेंट 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 इज इक्वल्स टू खुशबू। पायल पढ़ाई करने का जो है वो स्टार्ट कर दी है। ऐसे लोगों पे ना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जब पढ़ना ही है तो घर पे रहो, घूमने क्यों आते हो? ऐसे फैमिली घुमक्कड़ मिल जाए तो क्या करे बेचारा। हाँ तो अकेले रह सकते हो घर पे। यू आर 20+। एक मारूंगी ना 20+ वाली। हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट? हाँ थोड़ा जोर से बोल। यार भैया ऐसा अचानक से हमला मत कर। बोल फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट? नहीं पता। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने तुक्का मारा और तुक्का इसका जो है ना वो सही निकल गया। सच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। और फर्स्ट पीएम बता खुशबू। बता हु इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मुझसे वही सवाल पूछने का जिसका जवाब मेरे पास हो। 3 ही काम है, खाएगी, पिएगी, सोएगी और वॉशरूम जाएगी। और क्या करूँ एक कार के अंदर बैठ के, और मैं क्या ही कर सकती हूँ? बताओ ना मुझे, आज तो बता ही दो मुझे। ये बात तो सही है, ये 3-4 काम के अलावा ये करेगी ही क्या? जो बच्ची घर में नहीं पढ़ सकती वो कार में क्या ही पढ़ेगी। किसी को है ना ऐसे तोड़ नहीं देने का भैया। भाई मैंने तो मजाक में बोला था कि पायल पढ़ना स्टार्ट कर दी, इसने तो सीरियस ले लिया, सच में पढ़ने लगी। तो भैया आप पढ़ने नहीं दे रहे हो, अलग बात है। मैं कब से है ना 12 नंबर के क्वेश्चन पे ही हूँ। मैं बार पढ़ रही हूँ, आप बार है ना मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं अब नहीं बोलेंगे हम लोग चुप रहेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। पढ़ पायल, तुझे लॉयर बनना है। इस इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर जो है वो तू ही बननी चाहिए। दीदी तुझे मेरा केस भी लड़ने का है। ऐसा तू क्या करने वाली है? अब हम लोग रुके हैं वॉशरूम ब्रेक के लिए। जिसको जाना हो अभी जाना, ठीक है? बाद में कहीं भी गाड़ी नहीं रुकेगी, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। क्यों नहीं रुकेगी? गाड़ी नहीं रुकेगी पायल, जाना हो तो अभी चली जा। खुशबू हाँ नहीं जाना है मेरे को। मम्मी सुनो, अगर सोने के लिए पीछे बैठी हो तो आराम से 2 घंटे है ना सो लेना, उसके बाद मैं पीछे आऊंगा सोने के लिए, ठीक है? अब यहाँ से मैं हटने वाली नहीं हूँ। मम्मी ऐसा मत करो, माँ होकर बच्चे के साथ गद्दारी कर रही हो। हाँ तो ऐसे सीट कर लेना, सो जाना। मैं इधर ही सोऊंगा, कितना मस्त पैर फैलाकर सोने को मिलता है यहाँ पर। ऐसे सो जाना। पापा और खुशबू दोनों सेम है, ठंड में भी खा रहे हैं आइसक्रीम। बोलो। अभी है ना पापा आइसक्रीम खा रहे हैं तो उनका ही फर्ज बनता है ना कि उनकी पत्नी को पूछे कि पत्नी जी खाओगी कि नहीं खाओगी। चुपचाप से वहाँ पे खड़े होके आइसक्रीम खा रहे हैं और एक भी बार पूछा नहीं है कि पत्नी जी आप खाओगी आइसक्रीम। इसलिए मम्मी है ना यहाँ पे मुंह बना के बैठी हुई है।
पापा ने नहीं पूछा तो क्या हुआ? आपको आइसक्रीम खाना है, मैं पूछ रहा हूँ, बोलो ना। हाँ लेकर आओ, आपके जैसा बेटा भगवान सबको दे। फाइनली मम्मी के लिए आइसक्रीम जो है वो आ चुकी है। दे दे खुशबू, दे दे। मैंने पहले है ना एक आइसक्रीम खाई है, फिर भी एक और खा रही हूँ। और कल इसके नाक में से निकलेगा ना तो फिर बोलेगी कि नाक में से निकल रहा है। कुछ नहीं निकलेगा, सर्दी होगा, खांसी होगा। वो सब रुमाल में निकलेगा। सर्दी खांसी हो जाएगा, ठंड में आइसक्रीम मत खा। अरे अच्छा लगता है भैया, ठंड में ही खानी चाहिए आइसक्रीम, तभी है ना उसका मजा आता है। तू उल्टे काम करती है, इसके बातों पे है ना ध्यान नहीं देने का। आइसक्रीम ये आधी है, आधी नहीं है, पूरी है। इधर से आधी है। तो पिघल गई होगी और फिर जम गई है, तो ऐसा हो है। मम्मी पर्स में रख दिया क्या आइसक्रीम? खा लो, जल्दी से खा लो। ले खाएगी? नहीं खाना। भैया खाओगे? नहीं। फिर बोलना मत कि पूछा नहीं। कंटिन्यूअसली 2 घंटे से कार जो है वो चल ही रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कार जो है वो रुकी है। अभी हम लोग कार ड्राइव जो है वो नहीं कर रहे हैं। पापा को जो है वो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, तो फिर मैंने ही बोला कि पापा 1-2 घंटे की नींद जो है वो आप पूरी कर लो। सो अभी पापा जो है वो सो रहे हैं और बस हम लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं। भैया हाँ बोलो। वॉशरूम जाने का है। तो अकेले जाना, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जा। नहीं अकेले नहीं जाऊंगी, आप लेके जाओगे मेरे को। चल ले चलता हूँ, चल। हाँ बड़ा भाई है तो फिर क्यों अकेले जाऊं मैं? पर हाइट में तो तू बड़ी है ना, तो तू मेरी रक्षा कर सकती है, मैं तेरी रक्षा कैसे करूँगा? बस छोटी हो गई। सामने ही पेट्रोल पंप है, लेकिन अकेले नहीं जा सकती ये लड़की। हाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची हूँ। ये पापा की परी नहीं है, ये है ना भाई की परी है। ये लोग बोल रहे थे कि ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। अभी थोड़ी ना ठंड लगेगी, अहमदाबाद में नहीं लग रही है तो वहाँ पे भी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को लग रहा है, पता चल रहा है कि हाँ भाई ठंडी है। देखो कैसे कांप रही है ठंड के कारण। यार सच में बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे तो ऐसा लगा था कि उधर हमारे अहमदाबाद में ठंड नहीं होता है तो इधर भी नहीं होगा, लेकिन इधर तो उधर से भी ज्यादा ठंड है। बस अब है ना ऐसे ही सहती रहे। ना मम्मी जो कंबल लेके आई है ना वो पहन के घूमूंगी। मुझे लगा खड्डा है, लेकिन खड्डा नहीं है। अच्छा हुआ नहीं गिरे। था नहीं, खड्डा ही नहीं था तो गिरते कहाँ? ए हाँ। भाई इतनी तो ठंड भी नहीं लग रही है जितना ये एक्सप्रेशंस दे रही है ठंड लगने का। भाई मुझे लग रही है ठंड, पता नहीं क्यों। खाओ, दो आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे कानों में हवा नहीं जाएगा ना। कैसी लग रही है बहन? अच्छी दिख रही हूँ, ज्यादा है ना जज मत करो। क्या भैया आपने दरवाजा खोल दिया? बंद करो ना, कितना अच्छा गर्म गाड़ी किया है हमने। खुशबू को भी ठंड लग रहा है और यहाँ पर मम्मी को भी लग रहा है। क्या बात है मम्मी, क्या बात है, आप नहीं सो रही हो? कुछ तो कारण है जिसके कारण से आप नहीं सो रही हो। अब सोना ही नहीं है, क्योंकि आप बोलते हो ना मम्मी सो जाती है, मम्मी सो जाती है। मैं सुन सुन कर पक गई हूँ। नहीं मम्मी नहीं, हम तो परेशान ऐसे ही मजाक करते हैं। आप सो सकती हो, जाओ। उसमें जगह ही नहीं तो कहाँ सोऊंगी। सही में डिब्बे जैसी तो गाड़ी है। हाँ। डिब्बे नहीं बोलने का, डब्बा बोलने का। भैया ठंडी लग रहा है। बे यार, ये बोल रही है ठंडी लग रहा है, मम्मी बोल रही है ठंडी लग रहा है, खुशबू बोल रही है ठंडी लग रहा है, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? जैकेट पहनो ना। मेरी बहन जो है वो मुझे अभी जो है वो डांस सिखा रही है। ये डांस जो है वो मुझे है ना रिसोर्ट में करवाएगी, मुझे बिल्कुल पता है। और अपनी है ना रील बनवाएगी। यस, बाय द वे आई एम नॉन डांसर, पर डांस करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं भी उतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन लिख दिया है अमन डांसर रियल। फाइनली मेरी बहन ने सिखा दिया है, सो थोड़ा सा आपको भी कर दिखाता हूँ। स्टार्ट। ये पहले ही भग दिया। स्टार्ट। यस 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 यस। वाव 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 वाव। ये अच्छा किया वैसे तो। 3-4 बार ही सीखे हैं ना। हाँ। और अच्छा किया। और बिना साउंड का था, इसीलिए मन में कुछ भी गा रहे हैं। अच्छा किया पायल, हम दोनों ने मिलकर अच्छी रील बनाएंगे, ठीक है? यस, ये तो बस शुरुआत है, ये तो प्रैक्टिस है। जो फल मिलेगा ना वो तो बेस्ट ही होगा।
किसी के दुकान के सामने हम लोग नाच रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? और तो क्या ही कर लेंगे, कौन सा हमें उनको देखना है और उनको वापस हमको देखना है। पापा ने बोला था हमसे कि मैं सिर्फ है ना 1 घंटा सोऊंगा, बस मुझे है ना आराम करना है, लेकिन ये पापा का है ना दूसरा घंटा चल रहा है। और पीछे देखो, और आप पीछे देख सकते हैं, ये खुशबू सो गई है। भले इतनी सी जगह हो या फिर इतनी जगह हो, इंसान तो सो ही जाता है जब नींद आती है तो। मुझे और पायल को नींद ही नहीं आ रही। भाई हम किस मिट्टी के बने हुए हैं पायल? क्योंकि है ना एक्साइटमेंट जब होती है ना इंसान के अंदर, तो इंसान को नींद नहीं आता है। जैसे जब हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है, तो हमको वो रात है ना नींद नहीं आती। वैसे ही हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, तो वो वेकेशन की खुशी से हमको नींद नहीं आ रही। सुन लिया इसकी बकवास। ए यार अब तो पढ़ाई करना बंद कर दे बहन, रात के 2 बज रहे हैं। 100 MCQs कंप्लीटेड और भी 100 बाकी है, उसके बाद ही सोऊंगी। फाइनली सुबह जो है वो हो चुकी है और सबने जो है वो थोड़ी थोड़ी नींद जो है वो पूरी कर ली है अपनी अपनी। अच्छे से कंफर्टेबली तो कोई भी जो है वो नहीं सो पाया है, लेकिन सो तो लिया है, चलेगा। अभी हम लोग जो है बस कार में जो है वो बैठे हुए हैं और जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। अभी भी जैसलमेर आने में ना 120 किलोमीटर जो है वो बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे, है ना पप्पा? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे। सो कोई बात नहीं, 2 घंटे और कार में बैठेंगे और क्या। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। सबसे एनर्जेटिक जो है वो पापा है हम पांचों में से। कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाने में है ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन 2 चीज की दिक्कत होती है। एक तो वॉशरूम की होती है और दूसरी होती है सोने की, और सोने वाली प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मुझसे ना बहुत लोग पूछते हैं कि आप बार बार जो है वो जैसलमेर क्यों घूमने के लिए जाते हो, तो उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप भी एक बार जो है वो जैसलमेर आइए और घूम कर जाइए, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दिवाली वेकेशन में लॉन्ग ड्राइव कर गाँव नहीं जा पाए तो क्या हुआ, दिवाली वेकेशन के बाद लॉन्ग ड्राइव कर जैसलमेर जा रहे हैं, इसकी खुशी तो अलग ही है। जैसा पापा ने ना सन ग्लासेस लगाया है ना, वैसा सेम टू सेम सन ग्लासेस जो है वो मेरे पास भी है मतलब, लेकिन अब था ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने जो है वो कहीं रख दिया है। अगर ढूंढ कर मम्मी मुझे दे देती तो कितना अच्छा लगता। फादर और सन दोनों फ्रंट सीट पर बैठकर चश्मा लगाकर रहते, कितना अच्छा लगता। लेकिन ये सपना ही रह गया क्योंकि मम्मी ने ये सपना तोड़ दिया, ढूंढ कर दिया ही नहीं सन ग्लासेस। मेरा सन ग्लासेस तो मम्मी ने कहीं रख दिया है, लेकिन अपना जो है वो लेकर आई होगी। लेकर आई हो ना मम्मी? देखा, खुद फैशन करेंगी लेकिन बेटा का चश्मा कहीं रख दिए, ताकि बेटा जो है वो फैशन ना कर सके। 2 साल बाद मांगेगा तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी? 2 साल बाद नहीं, 2 महीने पहले ही रखा था आपने कहीं। बहन प्लीज तेरे ये सॉक्स वाले पैर जो है वो पीछे ले ले प्लीज। नहीं लूंगी। अरे ले लेना यार, स्मेल कर रहा है। अरे यार, एक तो मेरे पैर दुख रहे हैं, सीधा करने दो ना। सुबह यहाँ पर जो है वो गर्मी लग रही है और जैसे जैसे रात होती है ना, यहाँ पर जो है वो ठंडी लगना शुरू हो जाती है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यहाँ पर ना पवन चक्की है, विंड मिल। जहाँ देखो वहाँ पर ना विंड मिल ही दिख रहा है। फाइनली सिर्फ और सिर्फ अब जो है वो 36 किलोमीटर ही बाकी है जैसलमेर आने में। अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है 30 किलोमीटर। पापा कंटिन्यूअसली 2 घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। पापा आपको थकावट नहीं लगती क्या कार ड्राइव करते करते? मुझे थकान नहीं महसूस होता है क्योंकि मैं है ना 15 सालों से कार ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है ना, बहुत पसंद है। हाँ, पापा को ये बात तो सही है। पापा को है ना कार ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पापा का बस चले ना, अगर हम लोग ना रहे, हम 4, तो है ना 1.5 दिन में ही है ना बिहार पहुंचा दे कार से, है ना? वो तो है। सिर्फ वॉशरूम ब्रेक के लिए थोड़ा सा रुके, बाकी खाने पीने से कोई मतलब है नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है 19 किलोमीटर जैसलमेर आने में।
फाइनली हम लोग जैसलमेर में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग उस इलाके में जा रहे हैं, एरिया में जा रहे हैं जिस एरिया में वो कैंप्स नहीं लगे होते हैं, बस वहीं पर जाना है। ऑलरेडी हमारा कैंप जो है, रिसोर्ट जो है वो बुक्ड है, बस हमको सिर्फ पहुंचना है और आराम से जो है वो फ्रेश होना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम लोग जो है वो अभी थके हुए हैं और फिर देखा जाएगा कि आगे हम लोग क्या करेंगे। इन दोनों ने अभी ना कैंप नहीं देखा है जो हमने सिलेक्ट किया है, वहीं पर जाके इनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा लगा इन लोगों को कैंप। यस, हमारे लिए है ना सरप्राइज है। देखो भैया ने अगर कैंप है ना डिसाइड किया होगा तो वो अच्छा ही होगा, पापा का तो मुझे भरोसा नहीं है, पापा में डाउट है। लेकिन कैंप सिलेक्ट जो है वो मैंने और पापा हम दोनों ने मिलकर किया है। तो बेस्ट ही होगा, क्योंकि जहाँ पे दो दिमाग मिलते हैं ना वहाँ पे हर एक चीज है ना अच्छी ही होती है, क्योंकि दो जन का दिमाग लगता है वहाँ। ऐसा जरूरी नहीं है, दो दिमाग मिलता है तो काम बिगड़ भी जाता है। Finally, we have reached at our camp. देखो देखने में तो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या बोल रही है? देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इधर ना 2 बेड दिया हुआ है, तो इस वाले बेड पे मैं और दीदी सोएंगे और भैया सोएंगे उस वाले बेड पे। ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है? ऐसा डिसाइड कब हुआ? अभी एकदम इंस्टेंटली। ऐसा मत करो यार, तुम लोग के हिसाब से मैं यहाँ पर सोऊंगा। हाँ फाइनली पायल भी आ चुकी है। पायल कैसा लगा? नाइस, अच्छा है। एंड बेस्ट बात ये है कि व्हाइट कलर का टेंट है, हाँ। तो अच्छे दिखेंगे हम लोग। खुशबू बोल रही है ना कि तुम दोनों जो है वो वहाँ पर सोओगे और मैं यहाँ पर सोऊंगा। सही तो बोल रही है। गर्ल्स यहाँ सोएगी और यहाँ पे बॉय अकेला सोएगा। एक ये वाला टेंट और एक ये वाला टेंट जो है वो हम लोगों ने बुक किया है, और बाहर से कुछ टेंट जो है वो ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे स्टेयर्स दी हुई है चढ़ने के लिए, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है चेयर आराम से बैठने के लिए और ये व्यू को एंजॉय करने के लिए। सच में व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि टेंट कैसा है। सो दिस इज़ अवर टेंट, जो अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। पूरा वाइट एंड बेज कलर का थीम है, और यहाँ पर एक बेड दिया हुआ है और यहाँ पर बेड दिया हुआ है, और 2 महारानी यहाँ पर बैठी हुई है। यार मैं भैया बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस है ना 5 मिनट में मैं बस सो जाऊंगी। अंदर बैठने के लिए 2 चेयर भी दी हुई है, और एक यहाँ पर टेबल भी दिया हुआ है, और साइड में डस्टबिन भी दिया हुआ है। और सबसे अच्छा टेंट का मुझे लगा ये वॉशरूम, जो थोड़ा सा डिसेंट है लेकिन अच्छा है, काम चल जाएगा। सो ये है वॉशरूम। यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक खुशबू पाए खड़े होकर मेकअप करेंगे, क्योंकि एक अच्छी सी लाइट आ रही है यहाँ पर, येलो कलर की वार्म लाइट। और मिरर ठीक है। यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है और पानी भी ठीक ही आ रहा है। और यहाँ पर पाए कुछ पता है ना क्या करेंगी। और तू कुछ नहीं करेगा भैया। और यहाँ पर शावर भी दिया हुआ है, यहाँ पे बकेट दिया हुआ है और मग भी दिया हुआ है, और पायल खुशबू अगर नहाएगी तो इसका यूज करेगी। ये लाइन मुझे बोलनी चाहिए। हम तो नहाते हैं, यहाँ पे आके आपको ठंडी लगती है ना तो आप स्किप कर देते हो नहाना। ऐसा मत बोलो ना। सो ओवरऑल मुझे टेंट जो है वो ठीक ही लगा है। जितने प्राइस में हमको मिला है ना उस हिसाब से, जितने प्राइस में हमने बुक किया है ना उस हिसाब से ये टेंट जो है वो 10 on 10 है। और मैं तो ऐसे आके इधर सो गई हूँ ना जैसे कि मैं ही है ना कार ड्राइव करके आई हूँ। हाँ, अगर ये हमको लेके आती ना भैया तो हम इधर आ ही नहीं पाते। हाँ, क्योंकि ये सो ही जाती वहाँ पे। अपना मस्त सॉफ्ट गड्ढे के ऊपर तुम लोग सोओगे और मुझे वो वाला बेड दे रहे हो। मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। बिकॉज यू डिजर्व दैट। मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। बिकॉज यू डिजर्व दैट। भाई ये ट्रिप पर मैं और पापा लेकर आए हैं। हम लोग क्या डिजर्व करते हैं ना वो हम ही जानते हैं। हाँ वही। यू डोंट डिजर्व दिस। वही हम डिजर्व करते हैं, इसीलिए आप लोग लेके आए हो, नहीं तो आप लोग लेके नहीं आते हमें। क्या छोटे बच्चों की जैसे कर रहा है भैया। हो गया भैया, मुझे लगता नहीं है कि तू बड़ा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी है, जिंदा है। तू कहना क्या चाहती है? मेरे कहने का मतलब ये है- मैच्योर की एज में है ना, आप बच्चे की तरह कर रहे हो।
दिल तो बच्चा है और बच्चा ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं समझने का कि हम लोग जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग यंग ही है, फॉरएवर यंग है हम लोग। मैंने अपना टेंट तो आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ मम्मी और पापा का टेंट। सो ये वाला टेंट जो है वो मम्मी और पापा का पर्सनली हम लोगों ने जो है वो दिया हुआ है, पर्सनल टेंट। एंड भैया ये वाला टेंट है ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है बे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा ही है, सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट। इधर है ना ज्यादा उजाला लग रहा है। वो तेरे दिमाग में है ना भर चुका है कि ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि तू अब इसमें नहीं रहेगी ना, इसलिए। हमेशा है ना लोगों को है ना दूसरों की चीजें ही अच्छी लगती है, अपनी चीज किसी को अच्छी लगती नहीं है। यहाँ पर भी 2 है चेयर, एक टेबल, और यहाँ पर सेम टू सेम बेड है। यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पर पायल है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेड है जो किसी काम का नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसके ऊपर हम लोग जो है वो लगेज रखेंगे, और एक फैन है। और हमने नॉन एसी इसीलिए लिया है क्योंकि रात को ठंडी होती है। हमको पता है कि हम लोग दिन भर जो है बाहर ही रहेंगे, और जब रात को आएंगे यहाँ पे ऑलरेडी ठंडा होगा, तो हम एसी थोड़ी चलाएंगे, इसलिए पंखे में काम चल जाएगा। मुझे तो लगता है पंखा भी नहीं चालू करेंगे हम लोग इतनी ठंडी हो जाएगी। आते ही इसका स्टार्ट हो गया, केबल दो, वायर दो, ये दो, वो दो। हाँ तो चार्ज में तो लगाऊंगी ना फोन, मेरा भी काम है। यार इसका काम ही है कलेश करना, सिर्फ कलेश करती रहती है ये लड़की। खुशी तो कभी दे नहीं सकती किसी के जीवन में। जाकर नहा कर आ जा प्लीज। आप जाओ ना, नहा कर आओ, मैं नहा लूंगी। पहले तुम लोग जाओ, क्योंकि तुम लोग को तैयार होने में ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा इधर देख ले, इग्नोर मत कर मुझे। तू वॉशरूम में देख ले, सारा का सारा सामान है ना, अगर कुछ ना हो तो भैया से बोल दे, वो ला कर दे देंगे, ठीक है। पहले जाके ही देख ही लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ। यहाँ पर अगर एक चीज कम होगी चलेगा, वॉशरूम के रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। यस वही तो, अगर कम होगी तो लाकर दे देंगे वो। अगर मैंने इसको लास्ट वार्निंग नहीं दी ना नहाने जाने के लिए, तो ये पक्का यहाँ पर जो है वो सो जाएगी। बे तू जा ना, नहा कर आ ना, मुझे पता है ये गद्दा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, तुझे नींद आ जाएगी। देखो जब तक है ना मेरा फोन चार्ज नहीं होगा तब तक है ना मैं नहाने नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फोन से ही है ना जो आगे मेरा काम करने का है वो फिर नहीं हो पाएगा। तो मुझे ना पहले फोन चार्ज करना पड़ेगा, सो इसीलिए ना पहले चार्ज हो जाने दो, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तब तक आप नहा के आ जाओ। ठंडा 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 है ना, अच्छा लग रहा है। ओए जल्दी आ। नहीं हो पा रहा, आगे ही नहीं बढ़ पा रही, हटना। और 5 मिनट ही। स्विमिंग करना आता ना तब मजा आता ना, हमको आता नहीं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए मजा नहीं आ रही। कंपटीशन करने में मजा आता अगर स्विमिंग आता तो। ऐसे हाथ से हम लोग मूव हो रहे हैं। मम्मी तो फुल एंजॉय करती है। आवाज मत करना, लोग सो रहे होंगे। ऐसे हाथ रखो नीचे, फिर है ना ऐसे मूव करो, तब मजा आएगा थोड़ा। अब स्विमिंग नहीं आता तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे करो, ऐसे करो। मम्मी आप मत करना, आपको लग जाएगी। मैं भी करूंगी। जल पर आ। मुझे तो ऐसे बैठ के ऐसे करने में मजा आ रहा है। हाफ एन आवर स्विमिंग पूल में एंजॉय कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और पहली बार मैंने स्विमिंग पूल में है ना नहाया है। और अब जाकर मुझे है ना पता चला, ये आवाज इतना गूंज क्यों रहा है और अब जाकर पता चला खुशबू इतना तारीफ क्यों करती है स्विमिंग पूल का, क्योंकि सच में यार स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और अब मैं फटाफट से है ना नहा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से हमने जो है वो कुछ भी खाया पिया जो है वो नहीं है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जो है वो मेरे परिवार जो है वो भूखा रहे, इसलिए फटाफट से मैं नहा कर रेडी हो जाता हूँ ताकि हम लंच करने के लिए जा सके। फाइनली मैंने जो है वो नहा लिया है, सिर्फ हेयर को ना कॉम्ब करना बाकी है, सो वही मैं अभी कर रहा हूँ। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, ट्रिप पर ही है ना मेरे हेयर जो है वो अच्छे नहीं दिखते हैं। 40 बार हेयर को कॉम्ब करने के बाद अब जाकर थोड़ी सी हेयर स्टाइल जो है वो मेरी अच्छी दिख रही है। नाउ परफेक्ट। सो दिस इज माई फुल लुक। मैंने पहना हुआ है ये वाला शर्ट, और मेरे साइज का है ना, और परफेक्ट फिटिंग आ रही है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और मैंने पहना है ये बैगी पैंट।
आजकल ऐसे पैंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, तो मैंने पहना है। और इसको पापा ने देखा ना तो पता है क्या बोला, खुशबू का पैंट पहन लिया है क्या, क्योंकि खुशबू जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पैंट्स जो है वो ऐसे खुला खुला पहनती है ना, तो पापा ने इसलिए बोला। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं पापा, ये लेडीज का नहीं है, ये जेंट्स का है। सच में आज तक है ना मैंने भैया को ऐसे देखा ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मेरी बहना, मेरी तारीफ करने के लिए। अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं ना तो आप समझ जाना कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ जाना। ठीक है ठीक है, तू हाँ। भी अच्छी लग रही है। वो तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, इसमें पूछने की बात नहीं है। ये भी ब्लॉग बना रही है, इसका भी ब्लॉग देखना, वीडियो देखना। आधी चीजें जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आधी चीजें जो है वो ये वीडियो बना रही है। मेरा व्लॉग जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा देखते हैं। मेरी ये वाली बहन जो है वो रो रही है। अरे पायल रो मत यार, रो मत, अच्छा मेकअप हो जाएगा, एक बार फिर से कर ले। 3 बार धो चुकी हूँ, 3 बार। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा भाई। मेकअप के लिए कौन रोता है भाई, ये लड़की मेकअप के लिए रो रही है। वे अच्छी दिखेगी, तू मेकअप भी नहीं लगाती है ना तो भी अच्छी दिखती है। मेकअप के लिए कौन रोता है, और ये होता है, सबके फेस पे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है। हो गया, मत रो मत रो। पायल खुशबू आ जाओ, वहां पे झूला है, झूला झूलते हैं। भैया प्लीज थोड़ा धीरे धीरे करो। अच्छे से। भैया साथ में करते, आ जाना। रुक जा रुक जा रुक जा, साथ में कर। आना आना आना, साथ में भैया, साथ में 1 2 3 स्टार्ट। कोई पीछे से धक्का देने वाला होता ना मजा आए। मैं आऊं? हाँ तो जाओ भाई, पापा भी आ चुके हैं। पीछे से जोर से धक्का। दोनों हाथ से पकड़। मोबाइल लिए चलेगा ये। बस पापा धीरे। पापा मेरे को धक्का दीजिए आप। बस 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 बस। पापा उसको मत टच कीजिए, भैया को करिए, भैया को। भैया को अच्छे से झुलाइए। इतना मैं फेंकिए दिया ना, मुझे ही चल जाए। ए भाई थोड़ा धीरे धीरे करना। हो गया हो गया हो गया, मत करिए मत करिए मत करिए पापा। ये गिरेगी ना तो मजा आ जाएगा। गिरेगी गिरेगी, फेस देखिए उसका। नहीं गिरेगी। मम्मी को भी मजा आ रहा है। हम तो छोटे हैं ही, इसको मेरे पकड़ूंगा माँ बाप भी कैसे छोटे छोटे बच्चे। दिस काइंड ऑफ लव आई वॉन्ट इन माई लाइफ। होगा होगा भैया होगा, जल्दी आपकी भी शादी होगी भैया। सबको जो है वो भूख लगी है, इसलिए अभी हम लोग निकले हैं लंच करने के लिए। अब चलते हैं, देखते हैं हमको क्या क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पर खाने का। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन होंगे खाने में बहुत सारे। पायल खुशबू तो आज है ना ओके ओके लग रही है, लेकिन मेरी प्यारी मम्मी क्या लग रही है, ऐसा लग रही है ना कि पायल और खुशबू की है ना बड़ी बहन है। सच में पापा ने आज तारीफ नहीं की मम्मी की। बहु भालो लागे छे। हमने जो है वो पनीर बटर मसाला मंगा दिया है, और प्लेन रोटी या फिर बटर रोटी, जिसको जो खाना है बोल देना। और बाद में जो है वो दाल फ्राई और जीरा राइस मंगवा देंगे, ठीक है। हाँ ताकि है ना ठंडा ना हो खाना, गरम गरम खाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड आइडिया। ऑनियन सैलेड मंगाना है, हाँ हाँ, उसके बिना फिर मजा नहीं आएगा। तो एक ऑनियन सैलेड भी मंगवा देते हैं, बटर मिल्क मंगवा देते हैं। और बस इधर हो क्या गया, है? वही मेन्यू है। आलू पराठा, प्लेन पराठा, ये नहीं, सब तो नहीं। ब्रेकफास्ट का है। वो सब हम घर पे भी खाते हैं। 1 मसाला पापड़, 3 बटर मिल्क और 1 ऑनियन सैलेड, जा बोल दे। ठीक है, और बटर रोटी बोलना। बटर रोटी 5 पहले फिर 5 बाद में, ठीक है। फाइनली हम लोग लंच कर आ चुके हैं अपने टेंट में। और अब हमने सोचा है ना कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सब पांचों मिलकर जो है वो एक साथ बैठेंगे और थोड़ा सा एक दूसरे के साथ है ना टाइम स्पेंड करेंगे। तो बैठ जा, मैं घुमाता हूँ, बैठ। मम्मी आप भी बैठे जाओ, यहाँ पे मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ए उल्टा नहीं उल्टा नहीं सीधा उल्टा नहीं, सीधा। चलो स्टार्ट। ये मम्मी बैठी है ना तो भारी लग रहा है।
मम्मी आपको चक्कर आएगा ना तो बता देना। बाय बाय। कहाँ पे जा रही हो? यहीं पे तो बैठी हो। अभी तो गोल गोल घूमो। खुशबू, पायल, ये मम्मी। ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चे जो है वो हम 4 जन ही है। कौन 4 लोग? कौन जज कर रहा है हमें? आई डोंट केयर। सबसे छोटे बच्चे मैं हूँ। सबसे छोटे इस रिसोर्ट में हम हैं। हाँ मैं। दिल से। ये हो गया, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं जा रहा हो गया, पापा बैठेंगे। हूँ। पापा बैठेंगे तो पक्का टूट जाएगा। सॉरी। चक्कर आ रहा है। ए रोक दे पायल, रोक दे। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान और मारो प्यारो हिंदुस्तान। मारो प्यारो हमने डांस जो है वो देख लिया है और अभी हम लोग आ गए हैं टेंट में। सच बताऊं, हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मेरे चेहरे से ही आप लोगों को दिख रही होगी कि अमन भैया की हालत जो है वो खराब हो चुकी है। जी हाँ, क्या करे, नींद पूरी हुई नहीं है पिछली रात को, तो हालत तो खराब होगी ही ना। अब मैं इंसान हूँ और इंसान को मतलब 5 से 6 घंटे की नींद नहीं मिलेगी तो उसका हाल क्या होगा। कल सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना, ठीक है? हाँ। क्योंकि कल जो है वो जीप सफारी करने के लिए जाना है और कैमल राइडिंग करने के लिए जाना है, एटीवी बाइक भी चलाना है और हो सकेगा तो पैरासेलिंग भी करेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, सब करेंगे कल तो एकदम मतलब मौज ही मौज करेंगे बस। ये देखिए, ये ऑनलाइन जो है वो लेक्चर्स पढ़ रही है। बोलो, ट्रिप पर आकर ये पढ़ाई कर रही है। तुम दोनों जो है वो बड़े वाले बेड पे सो रहे हो, डबल बेड वाला, यस। और मुझे सिंगल बेड पे सोना पड़ेगा। आप तो जमीन पे भी सो जाओगे तो कोई बात नहीं है। बे जमीन कितनी ठंडी है यहाँ की। इसने अपने दोस्तों से जो है वो बात कर ली है, अब ये जा रही है सोने के लिए। यस, पता है मेरे फ्रेंड्स हैं ना, इतने एक्साइटेड थे ना वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो मैं बात कर लेती हूँ। और मैंने है ना उनसे बहुत सारी बातें कर ली है और मैंने उनको है ना अपने अच्छे अच्छे फोटोज भी भेज दिए हैं। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा है ना खुश हो चुकी हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए फाइनली, क्योंकि कल सुबह जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी उठना है, फिर रेडी होना है और फिर हमें जाना है डेजर्ट सफारी के लिए, कैमल राइडिंग के लिए, सनराइज देखने के लिए सम सैंड ड्यून्स पे। सो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ना आज से ज्यादा एक्साइटमेंट है ना कल के लिए हो रही है। आज तो हमने उतना कुछ भी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला जो है वो काम किया नहीं है। और फैन चालू कर दो खुशबू। नहीं भैया, कितना ठंड है, आपको क्या लग रहा है? पापा बोल रहे थे कि एसी वाला जो है वो टेंट ले लेते हैं, लेकिन मैंने ही पापा को बोला कि एसी वाला टेंट लेने की क्या जरूरत है, जब इधर इतनी ठंड होती है रात को तो बिना एसी वाला ही चलेगा, फैन से काम चल जाएगा। हम तो फैन भी ऑन नहीं करने वाले, बोलो इतनी ठंड है यहाँ पर। हाँ, वैसे भी पूरे दिन तो हम लोग बाहर ही थे, है ना, और रात को तो वैसे भी ठंड लग ही रही है। विदाउट पंखा चालू किए भी इतना ठंड लग रहा है, तो फिर एसी वाले रूम में हम लोग तो पता नहीं क्या ही हो चुके होते, एकदम जम जाते। सुबह में कितने बजे उठना है? वो मुझे क्या पूछ रही हो, जाकर पूछो वो भैया से जो जीप सफारी करवाने वाले हैं। आप और पापा जाकर पूछ कर आ जाओ और हमें ना कॉल पे बता देना, ठीक है? मजा आ रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रहा है। वैसे आज का मम्मी का लुक मैंने दिखाया नहीं, मम्मी दिखाओ तो अपना लुक। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरी माँ का लुक। हमारे साथ रह रहकर मम्मी जो है वो स्टाइलिश बन रही है। हाँ हाँ, चलो जाओ मम्मी, सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। एक
बात बोलूं? बोल। पहले है ना मम्मी जब ऐसे कपड़े पहनती थी, मतलब जब पहली बार या फिर दूसरी बार मम्मी ने जीन्स टी शर्ट पहना था तो मम्मी में है ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज मैंने मम्मी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो नोटिस किया है ना, मतलब सैल्यूट करती हूँ मम्मी को। बस अब कपड़े चेंज कर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।